नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट एसएससी का एग्जाम देते हैं, जो कि हर बार एसएससी का एमटीएस, जीडी, उसके बाद आपको सीजीएल, स्टेनोग्राफर, इस प्रकार का बहुत सारा वैकेंसी आता है। बहुत सारे कैंडिडेट देते हैं और उनको कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो एग्जाम में पास भी हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो किसी प्रकार से एग्जाम में पास नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास एक तैयारी बेस्ड नहीं होता है, जिसको मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना तैयारी जो है वो बेस्ट कैसे करेंगे। क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई तो कर देते, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आपका तैयारी बेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनको समझ में ये नहीं आता कि पढ़ना क्या है, पढ़ के क्या देना एग्जाम। बहुत सारे हैं, कहीं कोचिंग अगर ज्वाइन किए हैं तो कोचिंग में वो पढ़ते हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। मगर आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि अगर इससे पहले कोई एग्जाम आपने नहीं दिया है एसएससी का, तो एसएससी में किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, किस सब्जेक्ट में रहता है। मेरे कहने का मतलब है सीजीएल का कैसा रहता है, उसके बाद आपको जीडी का कैसा रहता है, ग्रेजुएशन जो कि मतलब जिस लेवल पे आप भरते हैं, ठीक है। एमटीएस का कैसा रहता है, स्टेनोग्राफर का कैसा रहता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, एक गूगल पे वेबसाइट है जिसका नाम है ओलिव बोर्ड, ठीक है। इस बोर्ड के वेबसाइट पे, अगर इस वेबसाइट पे आप आ जाते हैं ना, तो इस वेबसाइट पे आने के बाद इस पे बहुत सारा पेमेंट करने का भी है, कि अगर आप इसमें पढ़ाई करना, तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसमें पेमेंट देकर तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको इसमें परचेज करने या खरीदने के लिए ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ, आपकी इच्छा है, आप ले नहीं ले उससे मुझे कोई मतलब नहीं। इससे ऐसा कोई मुझे यहाँ से कुछ ऐसे परचेज करने को नहीं कहा गया है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है यहाँ पे, कि मैं इस बोर्ड के माध्यम से, इस वेबसाइट के माध्यम से बस आपको समझाना चाहता हूँ। जो कैंडिडेट होंगे, उनको इच्छा होगा, उनके पास पैसा है, आप कीजिए, पर्चे तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा वेबसाइट है, ठीक है। तो चलिए, तैयारी करने से पहले होता है ना बहुत सारे कैंडिडेट का कि सर किस प्रकार का तैयारी होता है, कैसे पता चलता है। तो देखिए, ये इसमें आपको टेस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। टेस्ट ऑप्शन में अगर आप आइएगा ना, तो आप इसमें मॉक टेस्ट जो है ना बहुत मतलब शानदार कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी से, रेलवे से, उसके बाद बहुत सारा जो है, जो भी आता है ना, उसमें आपको इस प्रकार का फॉर्म आते रहता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप फॉर्म भरते हैं, मतलब तैयारी कर लेते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ, आप एग्जाम में किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी तो वैसे एलपी है, टेक्नीशियन में बहुत सारा वैकेंसी के बारे में यहाँ बताया गया है। मैं बस अभी आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 जो कि एग्जाम हो चुका है, क्योंकि जिसका एग्जाम नहीं हुआ है उसका मैं टेस्ट आपको नहीं देकर दिखा सकता हूँ, इसीलिए मैं इसका दिखाता हूँ, जो कि जैसे अभी टायर 2 है, यहाँ पे मान लीजिए ये नहीं खुलेगा, क्योंकि इसमें पेमेंट का चार्ज काटा जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पे जो भी कैंडिडेट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो कैसे देंगे, ठीक है। टायर 1 का मॉक टेस्ट है, ठीक है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम तो हो चुका है, मगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल का, मान लीजिए, तो कैसे तैयारी करेंगे। इसमें करना क्या है दोस्तों, इस वेबसाइट पे पहले, सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे आना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक आईडी पासवर्ड से, एक यूजर आईडी पासवर्ड या ईमेल से इसको लॉगिन करना होगा, चाहे मोबाइल में भी कर सकते हैं, चाहे गूगल पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे टेस्ट, टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको आएगा एसएससी सीजीएल। देखिए, सीजीएल 2 भी है, मगर ये नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें पेमेंट के चार्ज मांगा जाएगा, इसमें नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि इसका एग्जाम हो चुका है। मुझे आपको समझाना है कि कैसे हम टेस्ट देंगे, ठीक है। चलिए, आज इस वेबसाइट पे तो आ गए। यहाँ पे आने के बाद एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट लिखा हुआ है ना, तो टायर 1 पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो टायर 1 का जितना क्वेश्चन है वो सब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इतना सारा क्वेश्चन है, सब में 100 क्वेश्चन है। अब तैयारी करेंगे अभी से ही, तो मुझे लगता है कि आपका अच्छा जो है तैयारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फ्री में अभी हो रहा है, समझिए एक तरह से, प्रकार से खुल गया। अब आपको क्या है, यहाँ पर टेस्ट के बारे में दे गया है कि आपको टेस्ट अगर देना है तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इसका दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जो भी यहाँ पे दिया होगा, आप इसको लिए तैयारी करना होगा, ठीक है। अब रिज्यूम टेस्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है जो आपको पढ़ना होगा, कि यू हैव नॉट विजिट द क्वेश्चन येट, यहाँ पे 1 3, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन 3, यू हैव, मतलब इस प्रकार से जो कलर आएगा ना, तो ये हो जाएगा कि आप ये दिए, ये नहीं दिए, ये दिए, ये नहीं दिए, ठीक है। यह जो आंसर देंगे क्वेश्चन का, तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। बट हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट द मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, मतलब बाद में देखेंगे, ये हो जाएगा। यू हैव आंसर द क्वेश्चन बट मार्क इट फॉर रिव्यू। तो इस प्रकार से आपको इसका सबका इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो रिज्यूम करके पहले दिखा देता आपको। जैसे रिज्यूम करेंगे, अब ये क्वेश्चन आपके आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आ गया। अब क्वेश्चन में जो भी आपको सही आंसर आता है, सेलेक्ट द ऑप्शन द रिप्रेजेंटेटिव द लेटर दैट व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द फॉलोइंग ब्लैंक्स विल कंप्लीट द लेटर्स अपीयर। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसमें भरना होगा। ऐसा कौन सा जो है इसमें भराएगा
जो ये सही होगा। अब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको पास है तो आप कैसे भरेंगे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से एक एक करके सेलेक्ट करना होगा, तभी जाके आप इसको भर सकते हैं। और इस प्रकार से मान लीजिए मुझे ये कुछ, मुझे लगता है ये सही है, तो मैंने इस प्रकार से आंसर दिया, ठीक है। फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो ऑप्शन आपका आ रहा है, आपने टेस्ट दे रखा है या दे रहे हैं, तो इस प्रकार से मैंने सेलेक्ट करते हुए आपको, मतलब जो आपको आता है, देखिए मैं तो आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि इस प्रकार से इसका ये आंसर होगा, इसका ये होगा। और देखिए यहाँ पर टाइमिंग भी चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि आप कितना देर में जो है ये टेस्ट दिए, ये सब आपको यहाँ पे काउंट कर दिया जाता है और लास्ट में आपको बता दिया जाता है। इससे टाइमिंग से क्या हो जाता है दोस्तों कि आपका जो तैयारी है, ठीक है, बहुत ही आसान हो जाता है। और तैयारी से बेनिफिट क्या मिलती है कि आप इसको जो है नेक्स्ट टाइम से, मतलब आपका तैयारी कंफर्म रहेगा। और कंफर्म रहने से क्या होगा कि आप फटाफट इसका तैयारी से जो एग्जाम देंगे अगर, तो आप तैयारी बेस्ट रहेगा, तो आप इस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे बताया गया है। अगर आप मान के चले सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए, या एमटीएस जीडीएस किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन को आप गूगल पे या मतलब अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से तैयारी को करते जाइए, क्वेश्चन देखते जाइए, क्वेश्चन को जो टच करते जाइए। और इस प्रकार से एक एक करके जब आप पूरा कर लीजिएगा ना, पूरा करने के बाद आपको कितना स्कोर रहेगा, कितना नंबर आपको आया, ये सब आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि इस फॉर्म में, मतलब इस अप्लाई में आपको इसका टोटल का टोटल यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप जो है अपना टोटल क्वेश्चन को तैयारी कर सकते हैं। देखिए एक पर एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या होगा, जितना क्वेश्चन आप बना लेंगे, जितना क्वेश्चन आपको तैयारी हो जाएगा, वहां से आप एक एक करके क्वेश्चन दे सकते हैं। ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन है। अगर मान के चलिए आप इस पे रोज अगर तैयारी करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या होगा ना कि आपको इसका पूरा राइट आंसर, इसका बढ़िया से आपको, मतलब ये कह सकते हैं कि ऑप्शन जो है समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार से आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप भी अगर एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं, तो आप दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और इस प्रकार से आप एग्जाम का तैयारी देके अपना टेस्ट के बारे में देख सकते हैं, कितना आपने क्वेश्चन जो है, कितना आपने मतलब टच किया है, कितना क्वेश्चन को पकड़ा है, कितना को समझा है। ये सब इस प्रकार से इस वेबसाइट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका इसमें स्कोर कार्ड तक का सब बता दिया जाएगा कि कितना आपने क्वेश्चन टच किया, कितना आपका आंसर सही रहा, नॉट विजिट कितना रहा, ठीक है, मार्क ऑफ रिव्यू क्या रहा, ये सब यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखिए इंग्लिश कॉमर्स में मान 25 क्वेश्चन था, मान लीजिए आंसर दिया सही, नॉट आंसर 0। अभी मान लीजिए जनरल इंटेलिजेंस में क्वेश्चन था, एक बात कर मैंने, जो कि सही है कि गलत है सब यहाँ पे दिया रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, आपका पूरी तैयारी इसमें पता चल जाता है कि आपने जितना क्वेश्चन तैयारी की है, चाहे जनरल इंटेलिजेंस हो, जनरल आंसर हो, क्वांटिटी से हो, ठीक है, इंग्लिश कंपल्सरी, इससे सबसे समझ में आने लगा है। अगर दोस्तों आप लोग अभी तक देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रकार का वेबसाइट के बारे में आपके लिए मैं पता करके डालता रहूंगा, ताकि आपको एग्जाम देने में, चाहे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, किसी चीज का भी हो, जीडी का हो, तो आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा कि इस टाइप का जो तैयारी मैं करवा दूंगा आपको, तो आपको एग्जाम देने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और लगेगा कि चलो इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपने अच्छा सीखा इसमें। थैंक यू दोस्तों।